नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। संचार साथी ऐप को लेकर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। हाल ही में सरकार का दावा है कि संचार साथी ऐप उपभोक्ताओं को मोबाइल चोरी, डेटा चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा। पहले सरकार की योजना थी कि मोबाइल निर्माता कंपनियां इस ऐप को मार्च 2026 से सभी के फोन में स्वतः इंस्टॉल करके भेजें, मगर विपक्ष के आरोपों के बाद इस योजना में परिवर्तन किया गया। वहीं विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि ये ऐप केवल विपक्षियों समेत जनता की जासूसी के लिए सरकार इस्तेमाल करने वाली है। हालांकि सरकार ने इस तथ्य से साफ इनकार किया है। ऐसे में चलिए इस ऐप को लेकर जनता की क्या राय है ये भी जान लेते हैं। जनता इस फैसले को किस नजरिए से देखती है, ये ऐप उनके किस हद तक काम आ सकता है। हमारे सहयोगी प्रखर शुक्ला कुछ युवाओं के बीच पहुंचे और जाना कि वो इस विषय में क्या विचार रखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसी कुछ जो मान्यताएं हैं लोगों की, जो राय बन रही है। अभी हाल ही में जो संचार साथियों को लेकर के एक खबर निकली है, उस खबर को लेकर के कई लोगों की ऐसी ही राय बन रही है। मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं करूं, मुझे फ़ायदा लगेगा, मैं शौक से करूंगा ना। आप मुझ पे कोई जिम्मेदारी थोप नहीं सकते। मैम, आपका कभी फ़ोन चोरी हुआ है? आप कुछ बोलना चाह रही थी? अलग से मतलब आप बहुत सारे फीचर्स पता नहीं कैसे ला रहे हैं। अभी हम उस बात पर पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते जब तक हम देख नहीं लेंगे उसको। उस पेगासस को, जो संचार साथी ऐप है, उसको बोला जा रहा है पेगासस प्लस है। तो सरकार से मैं संतुष्ट हूँ और माननीय जनसंचार मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अभी इसमें अपडेट उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये बाध्यता नहीं है आपकी, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। ज़रा सोचिए, आपके फ़ोन और मैसेजेस को कोई पढ़ सकता हो, आपकी गैलरी से कोई फ़ोटोज़ आपकी देख सकता हो, आपकी कॉल्स को ट्रेस कर सकता हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपकी पर्सनल हो उसको किसी एक सर्वर पे जाकर कोई एक्सेस कर सकता हो। ऐसी कुछ जो मान्यताएं हैं लोगों की, जो राय बन रही है। अभी हाल ही में जो संचार साथियों को लेकर के एक खबर निकली है, उस खबर को लेकर के कई लोगों की ऐसी ही राय बन रही है। तो आज इस विषय पे बात करने के लिए हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं और उनसे आज हम बात करेंगे कि वो इस ऐप के बारे में क्या सोचते हैं, वो इस ऐप के बारे में क्या जानते हैं, और इत्यादि उनसे हम आगे बातचीत करेंगे। आपने कभी ऐसे फ्रॉड केसेस अपने साथ एक्सपीरियंस किए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड केसेस? ये अक्सर, मेरा नाम नवनीत है, मैं बीएससी के छात्र हूँ। अक्सर होता रहता है। अब जैसे आप सोचिए, प्राइवेसी राइट टू फंडामेंटल में आता है आर्टिकल 21 के तहत। ये मेरा अधिकार है, मेरी निजता है। मैं चाहूँ तो इसे इंस्टॉल कर सकूँ। एक ऑप्शन होना चाहिए ना, जैसे थर्ड पर्सन। और अभी देखिए, आप आईफोन की सिक्योरिटी की बात करें, उसने सीधे मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ ड्यू टू थ्रेट ऑफ प्राइवेसी। तो क्या ये सिर्फ आईफोन वालों के लिए होगा? क्या उनकी प्राइवेसी हमारी प्राइवेसी नहीं है? तो हमें भी तो ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये सही है या गलत वो बाद में होगा, लेकिन ये इसका पहले ये होना चाहिए कि लोगों की राय होनी चाहिए। वैसे मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं करूँ, मुझे फ़ायदा लगेगा, मैं शौक से करूँगा ना। आप मुझ पे कोई जिम्मेदारी थोप नहीं सकते। और बात रही प्राइवेसी की, आप आए दिन से फ्रॉड देखते रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं। बैंक से रिलेटेड हो गए, और ये मैं नहीं चाहता कि ये ऐप गलत है या सही है, लेकिन अब ज़बरदस्ती थोपना। जैसे जनवरी में लॉन्च हुआ, अगर इसके इतने अच्छे फीचर होते, इसे एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए था, लोगों को इसके तरह जागरूक करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कंपलसरी कर दें। हालांकि उनका बयान बदला है कि वो कह रहे थे कि ये जो है कंपलसरी नहीं रहेगा। तो अगर कंपलसरी नहीं है, तो अगर हमें फ़ीचर अच्छे लग रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट करूँगा इसके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए, एक मतलब एक आपकी भी लायबिलिटी बनती है कि लोगों का जो डाटा है वो सुरक्षित रहे। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसके लिए। मैम, कितना सहमत हैं आप इनके स्टेटमेंट से? जहाँ तक कह सकते हैं, मुझे इस बारे में अभी पता नहीं है कि ये है क्या नहीं, बट इनके समय कुछ हद तक सहमत कि ये हमारी जिम्मेदारी, हम उस ऐप को लेना, अपने उसमें इंस्टॉल करना चाहेंगे कि नहीं, कि हमें क्या नहीं। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि ये हमारा राइट्स है, और जब हम चाहेंगे तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे, और नहीं होगा तो फिर नहीं। और अभी तो हमें इसके बारे में मुझे इतना कुछ नहीं। मैम, आपका कभी फ़ोन चोरी हुआ है? आप कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं, मैं कुछ बोलना, मतलब ये मुझे ऐसा पता करना है कि मतलब फ़ायदा क्या है इस फ़ोन, मतलब ऐसा ऐप डाउनलोड करवाने से। गवर्नमेंट का ये इसमें कहना है कि वो आपके मोबाइल जैसे चोरी हो जाती है तो उसको ट्रैक कर सकेगी। IMEI नंबर के जरिए आपको आपके फ़ोन को ट्रैक कर सके, आपके डेटा को सुरक्षित कर सकेगी। गवर्नमेंट का ये कहना है, तो वो इस ऐप को हर फ़ोन में इसीलिए ले आना चाह रही है। आपको क्या लगता है?
बट ऐसा तो पहले भी ट्रैकर्स तो होते ही होंगे ना फ़ोन में, तो इसमें अलग से मतलब आप बहुत सारे फीचर्स पता नहीं कैसे ला रहे हैं। अभी हम उस बात पे पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते जब तक हम देख नहीं लेंगे उसको, कि आसपास के लोग जब पता चलेगा कि हाँ ये सही है तभी हम कर सकते हैं ना डाउनलोड। हम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते कि हम कर लें आप पे डायरेक्ट भरोसा, जब तक हमें कुछ पता नहीं होगा इसके बारे में। साल 2023 में एक स्पाईवेयर एक ऐप ज़बरदस्ती मोबाइल में छोड़ दिया जाता है, आपको पता होगा पेगासस नाम से। उस पेगासस को जो संचार साथी ऐप है उसको बोला जा रहा है ये पेगासस प्लस प्लस है। कई ऐसे राजनीतिक बयान आए हैं कि ये पेगासस प्लस प्लस है, यानी कि गवर्नमेंट इससे निगरानी करना चाह रही है। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट किस हद तक सही है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, अभी हमारी बहन ने बोला इस पर कि हम विश्वास नहीं कर सकते। हम ऐसे बहुत से ऐप यूज कर रहे हैं जो कि विदेशी हैं, है ना, जिसमें एक व्हाट्सअप भी है और नो डाउट कि वो सर्च इंजन अपना गूगल वो भी विदेश का है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपने जो कहा, अभी इसको आप जोड़ कर देखिए, जो पैंडेमिक आया था कोविड-19 जो महामारी आई थी, उसमें हमारे यहाँ जो वैक्सीन तैयार हुई, भारतीय वैक्सीन, वो बाहर भी दी गई, विदेशों में भी दिया गया, और इससे कितने लोगों ने विरोध किया। कई राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक स्तर के लोग, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ये फला व्यक्ति की, ये जो शासन सत्ता पे लोग हैं उनकी वैक्सीन है, आप मत लगवाइए, जबकि वो बाद में लगवाते हैं। तो ये जो आपका ऐप आया है, ये ऐसा ऐप है जिससे आप बहुत से ऐसे, अभी मैं डेटा देख रहा था तो ऐसे 37 लाख जो मोबाइल हैं चोरी हुए थे और उनको ब्लॉक किया गया ताकि उसका मिसयूज़ ना होने पाए बाद में। और ऐसे लगभग 35 लाख प्लस जो डेटा है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे 35 लाख प्लस मोबाइल उपलब्ध कराए गए लोगों जिनके चोरी हो गए थे। आप ये देखिए कि एक प्रकार से साइबर फ्रॉड से आप बच जाते हो। और फिर हम अपने ऐप पे नहीं विश्वास करेंगे, अगर हम अपने स्वदेशी ऐप पे नहीं विश्वास करेंगे तो ये तो अभी आप अगर मोबाइल चोरी होता है किसके पास जाते हो? आप पुलिस के पास जाते हो। ऐसे में जब आपके पास सारी चीज़ें हमारा पहले से ही है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर आप इस बड़े अच्छे से आप देखते रहिए, ट्रेस करते रहिए, अच्छा यहाँ पे गए, आप उसकी सूचना करिए, आपको मोबाइल मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हमारा स्वदेशी ऐप है तो इसको अगर हम नहीं यूज़ करेंगे, हम नहीं प्रमोट करेंगे, जो कि हमारी भारत सरकार है, कई ऐसे भारत सरकार ने कई ऐसे, जैसे आप इंदिरा जी के समय का आप वो देख लो, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून वो लेके आई, लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी की जा रही थी। शायद अगर अवेयरनेस यहाँ जो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका कारण यही है कि लोगों को लगता है कि ये आप मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। जिस दिन ये हो जाएगा कि ये ऐप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको लिए अवेयर किया जाएगा, लेकिन तब तक बहुत विलम्ब भी हो जाएगा। तो सरकार से मैं संतुष्ट हूँ और माननीय जनसंचार मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अभी इसमें अपडेट उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये बाध्यता नहीं है आपकी, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। आप इसका इसमें बहुत से लोगों ने इसको निरंतर, मैं भी ऐप का यूज़ कर रहा हूँ। आप करते हैं यूज़? कैसे आपको इंटरफेस इसका कैसा लगता है? इसका इंटरफेस बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ये आपके सीधे ईमेल से जुड़ रहा है, आपके मोबाइल नंबर से जुड़ रहा है। और ये जो लोग कह रहे नहीं आपके पर्सनल डेटा दे रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसमें ऑप्शन आ रहा है कि आप गैलरी पे हमको एंट्री दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, हमको आप जो है अदर जो ऐप के और ऐप हैं उसमें एंट्री में दे रहे हो तो दे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसमें परमिशन में ये बोला गया है कि हम आपकी कैमरे की परमिशन लेंगे, हम आपकी गैलरी की परमिशन इसलिए लेंगे अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकें। तो परमिशन तो आपकी मांग रहा है, तो ज़रूरी बात यह है ना कि आपके सर्वर पे सारी डेटा अपलोड हो जाएंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और जांच एजेंसियों को देगी, यानी वो डेटा तो आपको कभी भी एक्सेस कर सकती है। बिल्कुल। इसमें एक बात ये है, जो लोग कहते हैं कि नहीं, अभी मैं बहुत ही जिम्मेदार माननीय सांसद महोदय हैं जिनका पूरा परिवार ही लगा हुआ है, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने कहा सरकार जासूसी कराना चाह रही है। भाई जासूसी किसकी होती है? जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होता है। आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में नहीं हो, आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ आप जिम्मेदार प्रतिनिधि भी हो। आप ये कैसे बात कर सकते हो कि भारत सरकार जासूसी करा रही? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अगर आप ये चाह रहे हो कि हमारे कुछ फ़ोटोज़ हैं, हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो सुरक्षित रहें, तो इसके लिए आप करिए। समर्थ पोर्टल है और अभी एक डिजिटल, एक उसको क्या बोलो, डिजी लॉकर है, आप उसमें रखते हो कि नहीं रखते हो? तो भारत के हमारे स्वदेशी ऐप हैं, इनको हमें प्रमोट करना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप सरकार को कुछ सुझाव दें डेटा सिक्योरिटी और ये जो डेटा चोरी को लेकर, ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सुझाव तो तब दिया जाता है जब हमें कोई कमी नज़र आती है। जब कमी नज़र आएगी तब सुझाव देंगे।
दूसरा, मैं एक जानकारी के लिए यहाँ सभी के लिए एक चीज़ बता दूँ कि इसके पहले ये कोई नया नहीं है। इसके पहले अभी सरकार टैफकॉप करके एक वेबसाइट चलता है और उसके साथ साथ CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक ऐप के रूप में बना दिया गया। जैसे आपको उसको सहजता हो यूज़ करने में, कि आप पहले क्या वेबसाइट खोज रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, अब आपको एक ही जगह पर 4 से 5 ऑप्शन ऐसे मिल जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने कई चीज़ों को बचा सकते हैं। जैसे कि उसमें स्टोलन करके, जैसे कि आपका मोबाइल खो गया है तो उसमें आप अपना पूरा डिटेल डाल दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत से लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि मेरा ही मोबाइल खो जाएगा तो मैं कैसे डालूंगा। आप किसी के भी मोबाइल के माध्यम से उस ऐप में अपना डिटेल डाल करके उसको तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। अभी भैया ने बताया कि 37 लाख मोबाइल जो है वो मतलब ब्लॉक कर दिए गए। उसी के साथ साथ 22,76,000 मोबाइल खोजे जा चुके हैं। समझिए, उतने मोबाइल खोजे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं, और जब निजता की बात आती है तो आप गूगल पे UPI यूज़ करते हो, भीम UPI यूज़ करते हो, उसमें लोकेशन, वो तो बिना लोकेशन ऑन किए आपको पेमेंट तक नहीं करने देता है। पहली बात वही चीज़ है ना कि हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं। और बात रही कि अन्य गतिविधियाँ जो हम कई चीज़ निजता होती है, आदमी की प्राइवेसी होती है, तो उसको रखने के लिए मोबाइल में कई फोल्डर्स होते हैं, उसकी परमिशन आप अलग से कोई नहीं मांगता है। गैलरी एक साधारण चीज़ है, उसमें क्या ही आप ऐसा रख रहे हो। तो हमारे ऊपर है, ये बात वो नहीं है। लेकिन अगर हम अपना नज़रिया बना लेंगे कि ये चीज़ गलत है तो फिर कितना भी अच्छे से वो आपके सामने रखा जाए वो आपको गलत ही नज़र आएगा। और हम सभी ने एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए समर्थ पोर्टल का उपयोग किया। क्यों विशाल जी, समर्थ पोर्टल का उपयोग किया ना? हाँ जी। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मान लीजिए चूहे कुतर दे रहे हैं या कहीं आपके मिस हो जा रहे हैं, खो जा रहे हैं, तो आप एक डिजिलॉकर ऐप है, भारत सरकार का ऐप है कि नहीं है? समर्थ पोर्टल भारत सरकार का है कि नहीं है? और ये जो विपक्ष का जो मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, इन्होंने तो कुछ किया नहीं 70 साल में। अब जब भारत सरकार कर रही है तो इनको वो पेट फूल रहा है। अभी मैं स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ, कोविड-19 के समय में भारत सरकार बार बार आह्वान कर रही थी कि भैया आप वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन लगवा। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिताजी के कृपा से बने वो मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के वो अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा नहीं ये तो भाजपा की वैक्सीन है। भैया भाजपा की तो आपने लगवाया क्यों? आप लगवा रहे हो। ठीक इसी के पैरेलल में अभी जो शीतकालीन सत्र में ऐसे 10 बिंदुओं पे चर्चा हो रही है और मुद्दे से लोग भटक रहे हैं। ऐसे 10 विधेयक आने को लंबित हैं, जिसमें सबसे बड़ा, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय के हैं इसलिए UGC को लेके जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको वो लोग कर रहे हैं उच्च शिक्षा आयोग के रूप में बदलने के लिए विधेयक लाने के उसमें हैं कि हम लोग 19 दिसंबर तक ले आएँ। अभी बाबूजी आप देख लो, 1 तारीख को चला, 2 तारीख को चला, आज भी वही हो रहा है। 3 दिन से ये विपक्ष के लोग, इनको कोई लेना देना नहीं है, बस पेट इनके इसलिए फूल रहे हैं कि चीज़ें अच्छी आ रही हैं। 10 ऐसे विधेयक हैं जिनमें हमारा जो उच्च शिक्षा आयोग, यदि ये हो जाएगा, एक एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। मैं इसलिए इस बात को जोड़ रहा हूँ कि विपक्ष मुद्दे से भटका रही है। 17 जनवरी 2025 को जो ऐप लॉन्च हुआ था, आज उसको आप उठा रहे हो। आज तो आप 10 बिंदुओं पे जो है, जो भारत सरकार जिन विधेयकों को लाने के लिए प्रयास कर रही है संसद भवन में, आप उन पे बात करिए ना, उन पे बात नहीं करोगे। संसद भवन में रेणुका चौधरी जैसी जो कि एक जिम्मेदार सांसद हैं, वो कुत्ता लेके पहुंच जा रही हैं। कोई सांप, ऐसे लोग हैं ये सपोले बाबा, सांप लेके पहुंच जाएंगे संसद भवन में कि हमको रास्ते में सांप मिल गया तो हम पकड़। तो ये मुद्दे से ना भटकाए विपक्ष, मुद्दे पर बात करे। हम लोग सब युवा हैं, हम सबको रोज़गार की बात होनी चाहिए और लगातार नए अपडेट होने चाहिए। आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ लोग, स्वीडन जैसा देश जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम, उसका जो क्षेत्रफल है उससे कम है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पे कैशलेस, पूरे विश्व में यदि कोई देश ऐसा है स्वीडन, जहाँ पे कैशलेस की व्यवस्था है। तो मुझे लगता है सरकार की चीज़ें हैं, आनी चाहिए। भारत सरकार के जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम है, हमें पूर्ण विश्वास है। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस विषय पे? जी चलिए ठीक है। आपने अभी तक ये देखा कि हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, इनकी इस ऐप को लेकर के क्या अपनी राय है। तो बने रहिएगा हमारे साथ सी न्यूज़ भारत पे। कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं प्रखर शुक्ला। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।